अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। तो कहते हैं प्रूव डैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला प्रूव करना है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल में भी है, तो वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपने फार्मूला प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मतलब है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और ओ बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा क्या विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। जैसे कि आपको शो में फिगर में दिखाया गया है कि ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों। ठीक है, और ये आपका जा रहा है वाई एक्सिस और ये एक वेक्टर है ओ ए। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, यानी कि एक्स ओ ए इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, यानी मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा और मेजर ऑफ एंगल, हाँ जी, और ये जो है ना बी जो है यूनिट वेक्टर ओ बी, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। इसका मतलब है कि मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू बीटा। ठीक है बच्चों, कि एक्स ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा, और एक्स ओ बी वो क्या है, बीटा है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये जो है ये वाला, ये क्या होगा, इस बड़ी में से ये माइनस कर दें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका मतलब है कि मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। क्योंकि अगर ये अल्फ़ा 10 हो और ये 3 हो तो अल्फ़ा माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ये एंगल फिर 7 होगा। तो इसी से ये बड़ा अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, चलें जी आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो यूनिट वेक्टर हैं ओ ए और ओ बी। ठीक है, ओ ए एक्स एक्स के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ओ बी बीटा बना रहा है। ठीक है बच्चों जी, तो विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, चूँकि ओ ए यूनिट वेक्टर है, इसका उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओ बी भी यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब चूँकि ये ओ ए यूनिट वेक्टर है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू कॉज, आगे एंगल होता है। ठीक है, और एंगल ओ ए क्या बना रहा है, अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा जे, यानी आई के साथ कॉज और जे के साथ साइन। जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में। इसी तरह ओ बी, और ओ बी एंगल क्या बना रहा है बच्चों, आपके पास ओ बी एक्स के साथ बीटा बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। क्लियर हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब मुझे प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी साइन, तो साइन तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो इसलिए आप क्या निकाल लें, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो वो क्या होगा, आई जे के। ठीक है, ओ बी था आपका कॉस बीटा साइन बीटा, के कंपोनेंट 0 था, ओ ए था कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, के कंपोनेंट 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कि जब आई बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, ये 0 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, जे ये ख़त्म 0 माइनस 0 ये भी ख़त्म। अब जब के आ जाएगा तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। आई जे वाले कंपोनेंट तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ओ बी क्रॉस ओ ए, इसको ओपन तो करें, तो वो क्या होता है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ बी और ओ ए,
तो ओ बी और ओ ए के दरमियान जो अल्फ़ा था, एंगल था, ठीक है, तो वो था अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के है, क्योंकि जब हम इधर से बी से ए की तरफ जाएंगे तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस। बी से जब ए की तरफ जाएंगे तो ये उसकी डायरेक्शन है और ये है आपका जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे के होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो यूनिट वेक्टर आया वो क्या आया, के आया। ठीक है बच्चों, अब ओ बी और ओ ए दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, वो लिख दिया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू के हैट इज इक्वल टू दिस। अब जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो के हैट यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, हैंस प्रूव। ठीक है, एग्जांपल में इसी तरह रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला प्रूव करना है, वो भी ऐसे ही प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो कहता है इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो बताओ ए और बी फिर क्या होंगे, कौन से वेक्टर होंगे कि जिनका डॉट प्रोडक्ट लें वो भी 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लें वो भी 0 आता है। चलें जी देखते हैं इफ बी क्या निकलता है। जी बच्चों, मैं लेता हूँ कि इफ़ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 हो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन इसका मतलब क्या होता है, देन क्या होगा, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। कहते हैं अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो हम जानते हैं कि वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। या एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, या आइदर ए वेक्टर 0 हो सकता है या फिर बी वेक्टर 0 हो सकता है। ठीक है ना, कि ए डॉट बी 0 कब होगा, जब ए और बी परपेंडिकुलर हों तब 0 होता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, ये होती है कि या तो ए 0 हो, जब 0 का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे तो 0 वेक्टर आएगा और कांस्टेंट 0 आ जाएगा, या फिर बी वेक्टर 0 तो ए 0 ना हो तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले लूँ, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब इफ़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, तो 0 आएगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है तो 0 वेक्टर ले रहा हूँ, तो इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो तो इसका मतलब होता है देन ए इज़ पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि या तो फिर ए 0 होगा, ठीक है, या फिर बी 0 होगा, इनमें से कोई एक 0 हो जाए तो वो वेक्टर फिर भी 0 आ जाता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो वो वेक्टर फिर भी 0 आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब वो कहता है ए और बी ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका डॉट और प्रोडक्ट दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी कैन नॉट बी parallel and perpendicular at the same time, कि एक ही टाइम पे वो दो वेक्टर ना एट ए टाइम पैरेलल और परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते, या तो पैरेलल होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे। एट ए टाइम दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। इसका मतलब हो गया कि तो ये तो फिर ख़त्म हो गई कंडीशन, तो बाकी कौन सी रह गई। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा कि ए एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम।
एक ही टाइम वो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस फिर ये जो वेक्टर होंगे ए और बी, या तो ए ज़ीरो वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर ज़ीरो होगा, तब जाके आपका ए क्रॉस बी और ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो आएंगे एक ही टाइम में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वो बताया, उसने कहा कि एक ए और बी दो वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है और क्रॉस भी ज़ीरो है। ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, क्योंकि डॉट हो तो वो पैरेलल होते हैं, क्रॉस हो ज़ीरो हो तो परपेंडिकुलर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो पैरेलल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है एट ए टाइम दो वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटी बाकी क्या रह जाती है? बाकी हमारा ऑप्शन क्या रह जाता है? या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।